हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईपीएफओ का एग्ज़ाम 2 जुलाई को होने वाला है, जिसमें समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप पहले से लेबर लॉ पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। इस वीडियो में श्रम कानून क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके कितने प्रकार हैं और भारतीय संविधान में लेबर लॉ के क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं श्रम कानून। श्रम कानून का तात्पर्य ऐसे कानून से है जिसमें कर्मचारियों के समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा और वेतन सुनिश्चित करने संबंधित प्रावधान होते हैं। श्रम कानून श्रमिकों, रोजगार संस्थाओं, श्रम संघों और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अब हम देखेंगे श्रम अधिनियम किसे कहते हैं और इसे क्यों पारित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को अपनाता है और उसके अंतर्गत जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हें दूर करने के लिए जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं उन्हें श्रम अधिनियम कहते हैं। श्रम कानून श्रम समस्याओं को नियंत्रित या शोषण को रोकने के उद्देश्य से पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि श्रम अधिनियम किसे कहते हैं और इन्हें क्यों पारित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि श्रम कानून का क्या इतिहास रहा है। प्रारंभ में श्रमिकों की जो स्थिति थी यानी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी कराते थे। उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से शोषण किया जाता था। नियोक्ता यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि काम करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी या एम्प्लॉय कहते हैं और नियोक्ता वो होता है जो काम प्राप्त करके पैसों का भुगतान करता है, उसे नियोक्ता, एम्प्लॉयर या अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो मालिक कहते हैं। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद होने लगे थे, जैसे कि हड़ताल, धरना, घेराव, तालाबंदी, कार्यबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिससे जो मालिक हैं, नियोक्ता हैं, उनको अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो श्रम कानून है, अधिनियम है, उसे कब बनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो गठन है 1919 में वर्साई की संधि से हुआ था। विश्व युद्ध के बाद सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रमिकों की जो समस्या है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध के बाद उजागर किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आरंभ 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन में हुआ था, जिसमें 6 श्रमिक संबंधी विषयों पर चर्चा की गई थी। ये विषय कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कार्य उद्योग में कार्य अवधि के घंटे, बेरोजगारी दर, मातृत्व सुरक्षा, महिलाओं को रात्रि कार्य पर, न्यूनतम मजदूरी पर, युवाओं को उद्योग में रात्रि कार्य संबंधित कुल इन 6 टॉपिक पे जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ उसमें इनकी चर्चा की गई थी। आगे देखते हैं। फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रथम प्रबंध निदेशक बनाया गया था। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस। इनको पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। जो फ्रेंच अल्बर्ट थॉमस हैं वो एक प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान थे। अब हम देखेंगे भारत में भारतीय श्रम कानून का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, भारत में श्रम कानून ब्रिटिश उपनिवेशवाद का परिणाम था। प्रारंभ में अपने स्वयं के लिए तथा ब्रिटिश नियोजकों की रक्षा के लिए श्रम कानून बनाए गए। लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 अपनाया गया था। इसका जो नाम है लॉर्ड रिपन आप याद रख सकते हैं और समय भी याद रख सकते हैं, 1881। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है 1881। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो कम आयु के श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य के सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो इसमें यह था कि यह उन कारखानों पे लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 है। वहाँ पे लागू नहीं होगा जहाँ जो श्रमिकों की संख्या वो 100 से कम हो। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था, अर्थात जो बच्चे 7 वर्ष से कम आयु के हैं वो काम नहीं कर सकते। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की जो अवधि थी, घंटे थी यानी समय था, वो 9 घंटे निर्धारित किया गया था। अब हम देखेंगे श्रम कानून के प्रकार। तो श्रम कानून के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला विनियामक श्रम कानून, संरचनात्मक श्रम कानून, श्रम कल्याण निधि कानून, सामाजिक सुरक्षा कानून, मजदूरी संबंधित श्रम कानून। अब हम एक एक करके सारे कानून को देखते हैं। विनियामक श्रम कानून,
यह कानून श्रम संघों और नियोजकों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से अधिनियम हैं, आप इस अधिनियम को याद रखेंगे, यानी याद रख सकते हैं। श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। दूसरा है संरचनात्मक श्रम कानून। यह कानून श्रमिकों के ऐसे समूहों या वर्गों को कार्यस्थल पर कार्य करने की दशाओं से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, खाद्यान्न अधिनियम 1952, बागान अधिनियम 1951 और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं श्रम कल्याण निधि कानून। इस कानून में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आवास, चिकित्सा, मनोरंजन और शिक्षा तथा अन्य प्रकार की जो सुविधा है उसको प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अधिनियम है? कोयला खान श्रम अधिनियम, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946। आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा कानून। इस कानून का उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, बेरोजगारी तथा मृत्यु आदि की स्थिति में श्रमिकों तथा उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा कानून का गठन किया गया था। इसमें कौन कौन से अधिनियम आते हैं? तो जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 और भी अधिनियम है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पांचवा देखते हैं मजदूरी संबंधित श्रम अधिनियम। इस अधिनियम का जो संबंध था वो श्रमिकों के इनकम यानी आय से होता था। इसमें कौन कौन से अधिनियम है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1946 आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में श्रम कानून के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं और वो प्रावधान कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रस्तावना में है पहला कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज। दूसरा जो है वो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 20, 24 और 32 में। आप इन आर्टिकल को याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 38A, 39A, 39E, 39F, 41, 42, 43 और 43A में श्रम कानून संबंधित प्रावधान हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में श्रम संबंधित कानून बनाए गए हैं, यानी कि जो प्रावधान है उनका मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें केवल संसद ही कानून बना सकती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ तथा अन्य निकायों में सहभागिता, खानों का तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनिमय, संघ कर्मचारियों से संबंध, औद्योगिक विवाद, मुख्य पतन, रेलवे, डाक तार, दूरभाष, वायु तथा यातायात। आप इसको याद रख सकते हैं, संघ यानी कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। दूसरा देखेंगे स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। राज्य सूची के विषय में केवल राज्य विधान मंडलों के अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे राज्य पेंशन वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर आदि। आप इनको याद रख सकते हैं। हम तीसरा देखेंगे समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। तो हम देखेंगे तीसरा जो है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि श्रम संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और नियोजन श्रम कल्याण आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि श्रम कानून संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस किस आर्टिकल में है। आप आर्टिकल को याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो पांचवा है श्रम कानून का प्रशासन। इसमें आर्टिकल 256, 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुपालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की शक्ति दी गई है। किस आर्टिकल में? 256 और 257 में। 258 में क्या है? तो इस आर्टिकल के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए जाने वाले नए कानूनों के संबंध में
जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को अधिकार दे सकती है। किस आर्टिकल में? 258 में। अब हम देखेंगे कि हमने आज क्या क्या देखा। श्रम कानून के बारे में जाना, श्रम कानून का इतिहास देखा, भारतीय श्रम कानून का इतिहास देखा, श्रम कानून के प्रकार देखे जो 5 प्रकार है, जिसमें पहला है विनियामक, संरचनात्मक, श्रम कल्याण निधि कानून, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी संबंधित श्रम अधिनियम। इसके साथ ही हमने देखा कि भारतीय संविधान में श्रम कानून के संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, डीपीएसपी में है, विधायी शक्तियों में देखें तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 5वां जो है वो श्रम कानून का प्रशासन जो आर्टिकल 256, 257 और 258 में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।